नहीं, कैपेबिलिटी है, हमको लेकिन थोड़ा केयरफुल होके चलना पड़ेगा कि टाइमिंग सही होनी चाहिए। और जो खासकर अमेरिका है, अभी तक देखिए अमेरिका ने ये युद्ध तकरीबन छिड़वाया है और वो यूक्रेन, वो रशिया से लड़ना चाहता है आखिरी यूक्रेनियन तक। तो ऐसे में कोई भी अगर पीस प्रपोजल किया जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रहे अप्रैल 2022 में पहले बेलारूस ने मध्यस्थता की थी, फिर तुर्की ने, और एक पूरा पीस प्रपोजल बन भी गया था, जिसके तहत एज अ गुडविल जेस्चर रशिया ने अपनी फौजें कीव के दरवाजे से पीछे ले गए थे। उसी वक्त वहां पे जो है बोरिस जॉनसन साहब पश्चिम की तरफ से पहुंचे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को बोला, नहीं तुम कोई शांति वार्ता नहीं करोगे, तुम लड़ोगे जब तक तुम जीत ना जाओ। तो कल जब पुतिन के सामने पीएम मोदी ने कहा कि बम गोला बारूद के बीच युद्ध में समाधान नहीं निकल सकता, तो शायद ये वही लाइन थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो वेस्ट को देना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने केवल पुतिन को नहीं बोला, ये दोनों तरफों के लिए है, दोनों साइड के लिए है। अगर जैसे कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूस ने हमला किया बच्चों के अस्पताल पर, अरे कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने हमला कराया था बीच पे, जो बेचारे आदमी, बच्चे, औरतें खेल रहे थे, वहां नहाने धोने गए थे, आराम करने गए थे, सिविलियन थे, उनके ऊपर बम फटा, वो गलत नहीं था। दोनों तरफ से हो रहा है साहब, और प्रोपेगेंडा भी काफी हो रहा है। जैसे अभी बताया बुशा के बारे में, अब कोई और विकल्प निकल रहा है, नहीं तो बुशा के नाम पे तो आपने इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया है बेचारे पुतिन साहब को। देखिए, हमको आखिरकार में प्राथमिकता देनी है अपने राष्ट्र हितों को, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब पुतिन साहब से नाराज हैं। भारत अपने संबंध तोड़ नहीं सकता। वी आर नॉट अ कॉलोनी ऑफ ईदर यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स। हम अपने राष्ट्र हितों को देखेंगे और हमारी गरिमा है, हमारी स्टैंडिंग है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, गोइंग टू द 3rd लार्जेस्ट, और हमारे अपने इंटरेस्ट है, प्राथमिकता। अब यही सवाल लेके मैं जाता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमने मेंटेन की है और करेंगे। ठीक है सर, बढ़िया। लेकिन महिमा जी, अब यही सवाल है, पॉलिटिक्स आपकी है, आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं देश में, आपको यहां पर अपनी पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स के चलते आप अपनी विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे? ये मेरा सवाल है। देखिए, विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करने या ना करने की बात ही नहीं है यहाँ गौरव जी, लेकिन आपकी बात का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ जरूर बोल दूं कि ये तो सियोल में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 से पहले खुद को भारतीय कहने में शर्म आती थी, उन्हें आती होगी शायद, तो इसलिए भारत का सर नीचा बार बार जाकर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खूब किया है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर, मैम एक सवाल फिर और सुनिए, मैम एक सवाल और सुनिए, मैम एक सवाल और सुनिए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सवाल और सुनिए। राहुल गांधी ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन में कहा था कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो आप मानती हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? राहुल गांधी ने जो कहा था वो सही था? देखिए गौरव जी, मैंने तो आपके सवाल से पहले उसका जवाब दे चुकी हूं कि 2014 से पहले खुद को भारतीय कहलाने में प्रधानमंत्री 2014 के बाद का बयान है मैम। मेरे नाना नानी दादा दादी को, आपके नाना नानी दादा दादी को मैं समझती हूं निश्चित तौर पर शर्म नहीं आती थी। भारत ने और भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, जिसमें से ज्यादातर कांग्रेस के रहे, भारत का विदेश नीति में लोहा मनवाया है। और अगर इसे यूं कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा कि सदाकत हो तो दिल सीनों में खींचने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी की हो रही है, अभी बात नाना नानी की नहीं हो रही है। आपने सोल का एक बयान कोट किया, मैं राहुल गांधी का लंदन का बयान कोट कर रहा हूं। क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मैं पूछ रहा हूं, आपको पॉलिटिक्स करनी करिए, लेकिन आप भारत एज अ कंट्री पर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है गौरव जी कि राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चर्चा करने के लिए। मोदी जी को तो किया नहीं जाता, तो इसलिए उनका मर्म भी हम समझ सकते हैं। और वहां बुला करके जब भारत के बाहर देखिए 24 घंटे पहले पुतिन ने खुद दोबारा से ब्रिक्स में बुलाया उनको सम्मेलन में। भारत के प्रधानमंत्री को तो किया ही जाएगा ना आमंत्रित।
भारत के प्रधानमंत्री को यूएन में किया जाएगा, मोदी जी उनको को ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया, एससीओ में नहीं गए तो वो नहीं। देखिए तो फिर आप वही है ना, अभी मोदी जी आप वही हम लोग तो पूछ रहे हैं, आप मोदी जी को मोदी जी देख रहे हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे आपको भी इनवाइट किया जाएगा। आज वो हाँ बिल्कुल, उन्हें प्रधानमंत्री पहले बनने से पहले भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पहले कितना किया गया था और बाद में कितना किया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। नहीं, उनसे पहले भी वो कई बार विदेश के दौरे में गए थे, मैं बस केवल फैक्चुअल बात कह दे रहा हूँ। सुनिए आप देखिए, बोल लीजिए, समय कम है, बोल लीजिए। महिमा जी 30 सेकंड, महिमा जी 30 सेकंड क्या बोलना चाहती हैं? महिमा जी सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए और अच्छे से जवाब दे दीजिए ताकि मैं बीजेपी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले लूं। आप भारत के प्रधानमंत्री को एक बीजेपी के नेता के तौर पर देख रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख रहे, ये सवाल है। आप जल्दी से 30 सेकंड जवाब दीजिए इसका। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल लेना, जवाब जो सवाल पूछा गया उसका जवाब। मैंने आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर दिए। आप जवाब देने नहीं आई। आपको 2014 से पहले खुद को भारतीय बोलने में शर्म आती थी? क्यों आएगी मैम? क्यों आएगी? बैठे हुए क्यों आएगी? तो फिर सबसे पहले खंडन कीजिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मुझे इस बयान में भी कुछ दम नहीं दिखता। भारत में कभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, उसी लोकतंत्र के जरिए आज आप बैठी हैं संसद में 99 सीटें लेके। मैम अगर लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ होता ना गौरव जी, वैसे आपका शो आपने मुझे याद दिलाया बार बार रूस पर था, अगर नहीं हुआ होता ना तो इतने बड़े चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट पर ताले लग जाना, 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, जिस तरह के काम हुए, इतना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, मुजरा जैसे शब्दों का